बन सकता है, बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, तो फिर हम और आप 50,000 1 लाख रुपए से कारोबार करके हम बड़े क्यों नहीं बन सकते? बन सकते। तिजारत नबी का तरीका। आज हम मुसलमान तिजारत नहीं करते, तिजारत कीजिए। तो इन यहूदियों ने तिजारत करके नबी के तरीके पर, भले ही नबी को के मानने वालों के ये दुश्मन हो गए उन्हीं की बातों पर अमल करके। मैं ये नहीं कहता कि कल से यहूदियों को फॉलो कीजिए, नहीं, यहूदी आपके नबी को, आपके शरीयत को फॉलो करके ताकतवर बने हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो बाज़ाब्ता उनकी उम्मती हैं। तीसरी चीज थी, हालांकि तफसील तलब बात है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। तीसरी चीज इन यहूदियों के अंदर ये थी यूनिटी, इत्तिहाद। ये जो 1.5 अरब यहूदी हैं, जुडाइज़म है, ये अलग अलग मुल्कों में, सिर्फ इसराइल में नहीं, इसराइल में भी है, इराक में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, इटली में भी है, हर जगह पर। लेकिन सबका कनेक्शन है, कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड। एक आवाज़ यहाँ से निकले तो सबके कानों तक पहुँचती। और हम मुसलमानों में ये चीज़ नहीं। मौलाना अब्दुल्ला कौन से बरादरी का? खोट्ठा कुलैया। तुम कौन? सुरजापुरी। तुम कौन? शेषाबादी। तुम कौन जी? शेख। तुम कौन जी? चौधरी। चलिए, ये तो हो गया बरादरी की बात, हालांकि इसकी कोई अहमियत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बिलाल हबशी गुलाम थे, काले थे, कलोटे थे, हबशा के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका, बहुत दूर के रहने वाले थे। लेकिन जब नबी से इश्क हुआ तो वही बिलाल हबशी भले ही गुलाम है, चलता है मक्का की गलियों में तो चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। और एक तरफ कौन है? अल्लाह के नबी के चचा अबू लहब, चचा ये ख्वाजा अबू तालिब ही ले लीजिए। अबू लहब तो शुरू से ही कम वक्त होता। अबू तालिब जिन्होंने 40 साल परवरिश की मोहम्मद रसूलुल्लाह की, लेकिन बेइख्तिलाफ रिवायत यह आता है कि जब नबी की बात नहीं मानी, शरीयत की बात नहीं मानी, तो मरते हैं फौरन, जहन्नम चले जाते हैं। तो पता ये चला कि बिरादरी खानदान काम में नहीं आता, आपका अमल काम में आता है। इसीलिए हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि जो ब्राह्मण है, तुम शूद्र हो, तुम क्षेत्रीय हो और तुम दलित हो, मार देगी तुमको ये रेसलिज्म, ये डिवाइडेशन आपको तबाह बर्बाद कर देगी। शूद्रो ब्रह्मणताम की ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विघातरीच्यम तथे चचसे के बात्रपति। जब परमात्मा एक है पैदा करने वाला, तो ब्राह्मण और किसी को दलित, किसी को शूद्र कैसे बना सकता है? वो सबको एक सर, 2 आंखें, 2 नाक दे करके ईश्वर ने सबको पैदा किया, सबको। अमल छोटा बड़ा हो सकता है, अमल गलत हो सकता है, और अमल की बुनियाद पर फैसले होते हैं। तो इन यहूदियों के अंदर यूनिटी है, इत्तिहाद है। हम मुसलमानों में कहीं तो बिरादरी के नाम पर, कहीं देवबंदी के नाम पर, कहीं बरेलवी के नाम पर, कहीं कुछ कहीं कुछ। हमको अभी एक जगह बुलाया गया महाराष्ट्र में, हमको कहा गया कि बरेलवियों के खिलाफ ही बोलना है मौलाना। मैंने कहा कि मेरा बैग पैक करो, मैं चलता हूँ। बोले क्यों? हमने कहा कि खिलाफ क्यों बोलेंगे हम? बोला वो हमको गाली देता। हमने कहा कि अगर वो पागल है तो आप भी पागल हो जाओगे। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाला आपको मारने के लिए आ रहा, पत्थर लेकर मारने आ रहा है, तो बेहतर है कि आप अपने आप को बचाएं, निकल जाए। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कहीं पर लड़ाई होती है, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो बेहतर तरीका है कि आप खामोश हो जाए, इत्मीनान से आप चले आए। हमने कहा कि भाई बोल सकता हूँ मैं हर मज़हब, हर फ़िरक़ा, हर फ़िरक़े ज़ाला और फ़िरक़े सादिक़ा, जितने भी, सबके ऊपर हमने रिसर्च किया। मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन इससे कौम का नुकसान होता है। बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेज इंतशार के लिए नहीं, ये स्टेज इत्तिहाद के लिए है। हम कौम को जोड़ने की ज़रूरत है। मसलकन किसी का कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी है, कोई जमात इस्लामी है, कोई बरेलवी है, उनका अकीदा उनके साथ है। हम कुरान और हदीस की बातें करें, कुरान और शरीयत की बातें करें, सहाबा इकराम की बातें करें, प्यार की बातें करें। अगर उनका अकीदा ठीक होगा तो वो जन्नत जाएंगे, हमारा अकीदा ठीक होगा तो हम जन्नत जाएंगे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर इस कौम को आने की ज़रूरत है। अगर एक प्लेटफॉर्म पर यह कौम खड़ी नहीं हुई तो कुरान के खिलाफ वर्जी हो जाएगी।
वातसिमू बिहब्लिल्लाह के खिलाफ वर्जी, ये इन्नमल मुमिनून इख्वा के खिलाफ वर्जी, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम हदीस है इसके खिलाफ वर्जी, अल मुस्लिम कजसदिन वाहिदिन इसके खिलाफ वर्जी। अगर ये अरब कंट्री चाहता, 22 अरब कंट्री है, ये सब भाई एक जिस्म के मानिंद, अगर गजा के ऊपर अगर इनकी फोकस होती, अगर ये चाहते तो गजा के ऊपर एक कतरा खून नहीं बहता। लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, न अरब आया, न कतर आया, न ओमान आया, न इराक आया, न फ्रांस आया, कोई नहीं आया। बोला सब कोई, लेकिन जमीनी सतह पर किसी ने मदद नहीं की। गजा पट्टी गिरी हुई, 3 बॉर्डर हैं उसके, 2 बॉर्डर इसराइल में खुलता है, 1 बॉर्डर मिस्र में खुलता, बाकी एक तरफ का बॉर्डर है पूरा का पूरा समंदर में बंद है, वो जा नहीं सकते। लेकिन मिस्र के जरिए से जो रफा बॉर्डर है, उस बॉर्डर के जरिए से ये अरब कंट्री के लोग मदद कर सकते थे। लेकिन खुद इसराइल, मिस्र ने भी मना कर दिया। मिस्र अरब कंट्री, वहां पर मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम बादशाह हैं, अरब बादशाह हैं, वो आ सकते थे लेकिन नहीं आए। क्या कहा? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अल्लाह के नबी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? अल मुस्लिम कजसदिन वाहिदिन के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? इन्नमल मुमिनून इख्वा कुरान का ऑर्डर है, इसके खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? जब कुरान और हदीस के खिलाफ काम करेगा इंसान और ये मुस्लिम कौम चलेगी। मैं 100 बार कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, इसी तरीके पर हमले होते रहेंगे और ये कौम मिटती रहेगी, ये खत्म होती रहेगी। हमारे खुद इस देश के अंदर यूनिटी नहीं, मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं सबके सब। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन नहीं। मौलाना अब्दुल्ला बोलता है तो मौलाना अब्दुल्ला के खिलाफ FIR महाराष्ट्र में किया जाता है कि मौलाना क्यों आया हमारे इलाके के अंदर में। मौलाना तो देवबंदी है, मौलाना तो कासमी है। यही हम गए कुछ इलाकों के अंदर में, हमारे सीमांचल के अंदर मेरे खिलाफ बाइकाट का ऐलान निकाला गया। हमने कहा निकालो, तुम्हारे बाइकाट मेरी जुबान को बंद नहीं कर सकती। अल्लाह का फजल है मैं तुम्हारे प्रोग्राम का भूखा नहीं हूँ। 2 मरतबा में बैरूने मुल्क का मेरा सफर हो चुका। इस बार मार्च के अंदर बांग्लादेश का सफर है, रमजान में इंशाअल्लाह साउथ अफ्रीका जाऊंगा। अल्लाह काम ले रहा है तुम्हारे दबाने से। अब्दुल्ला सालिम या मौलाना गयास या मुफ्ती जसीर, मुफ्ती इजहार, जो बड़ी शख्सियात हैं, हमारे मौलाना अनवार साहब, इनका कदो कामत किसी के बाइकाट से, किसी के वो करने से नहीं घटता। लेकिन बहुत गलत है, सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। जो हदीस मैंने पढ़ी है, यह हदीस है, मुस्तनद है। जैसे अल्लाह के कुरान मुस्तनद है, मुसद्दक है, ऐसे हदीस मुस्तनद और मोहतरम और मुकर्रम है। अल्लाह के कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, बुखारी शरीफ मैंने पढ़ी, इन्नमल अमाल बिन्नियात सबसे पहली हदीस है। कोई कहे कि नहीं मौलाना क्या हदीस की बातें करते, हम तो कुरान को मानते हैं, हम हदीस को नहीं मानते। जैसे अल्लाह कुरान की हिफाजत करता है इन मदरसों के जरिए से, अल्लाह वैसे हदीस की भी हिफाजत करता है इन मदरसों के जरिए से। कैसे? बुखारी की सबसे पहली हदीस कौन सी? मैंने अभी 2 हदीस पढ़ी, मुस्लिम की भी है, बुखारी की भी है। बुखारी कुरान करीम के बाद हदीस की सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। मैंने ये हदीस शरीफ 31 वास्तों से, यानी 31 असातिज़ा के बाद 31वें नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हदीस पढ़ी है। मैंने हदीस पढ़ी मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से, और उन्होंने हदीस पढ़ी मौलाना फ़खरुद्दीन से। उन्होंने हदीस पढ़ी है शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से। उन्होंने यह हदीस पढ़ी है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, और उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी से। उन्होंने पढ़ी मौलाना कासिम नानोतवी से,
उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक से, उन्होंने शाह अब्दुल गनी से, उन्होंने शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से, उन्होंने इब्राहिम कौरानी कुर्दी से, उन्होंने ज़करिया अंसारी से, उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी से, उन्होंने तन्नूखी से, उन्होंने हज्जार इब्न शोहना से, और उन्होंने कुशासी से, उन्होंने ज़बीदी से, उन्होंने इबुल वक्त से, उन्होंने दाऊदी से, उन्होंने इब्न हमूया से, उन्होंने फिरबरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन अल-बर्दिज़बत अल-जौफ़ी अल-अमानी अल-बुखारी से, उन्होंने शेख हुमैदी से, उन्होंने सुफियान बिन उयैना से, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से, और उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, उन्होंने हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी से, लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, और उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, फरमाते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो कुरान की इबादत के साथ हदीस की भी हिफाजत होती है। अगर कोई कहता है कि नहीं मौलाना सिर्फ कुरान की हिफाजत अल्लाह करता, हदीस की नहीं करता है, बिल्कुल गलत बात है। बहरकैफ मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है, आपके महबूब मुक़र्रिर आपके बीच आ चुके हैं। मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, 2 गाड़ियाँ बदल कर मैं पहुँचा हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उनको भी सुनना है। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मदारिस और मकातिब हों उनको ताउन कीजिए खुल कर। अगर आप ताउन करेंगे तो अल्लाह आपकी नीयत को देखकर ख़ुद उन इदारों के अंदर, आपके घर बार के अंदर खैर बरकत अता फरमाएगा। बस ये कहना चाहता हूँ। बाकी आप बैठें, सुनें इस प्रोग्राम को, आखिर तक सुनें, क्योंकि कल ये रात आपको नसीब नहीं होगी। इसीलिए बेहतर है कि पूरा प्रोग्राम इख्तिताम तक सुन कर जाए, तो इंशाअल्लाह अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।